हेलो बच्चों। तो डीएवी क्लास 3 साइंस में आपका वेलकम है। हम ये चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, माय बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन दिस चैप्टर। सो आवर बॉडी इज वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर दैट वी ऑल नो। हमारी बॉडी जो है नेचर का बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। दिस हेल्प अस इन मैनी वेज, और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेल्प करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ दीज इन क्लास 2। हमने इनमें से कुछ के बारे में क्लास 2 में पढ़ लिया था, कुछ बॉडी पार्ट के बारे में। लेट अस डू अ क्विक चेक ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक रीचेक करते हैं कि हमें क्या क्या लर्न है। हाँ, क्विक चेक करते हैं। लेबल द पार्ट इन द फिगर गिवन बिलो। सो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है ना, इनको हमें यहाँ पे लेबल करना है, राइट? सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, यू पीपल कैन डू इट वेरी नाइसली। हाँ, so what is the first part? This is hair, and this is nose. Well, this is our, what we can say, palm. Hmm? This is neck. So you have to fill all these parts. I think you people can do it yourself. So I hope you people will fill all the labeling part. You already study that in a class 2. So better I start with sense organs, right? This topic is new for you. Now I'm starting with sense organ. Let us study the following examples. हम ये जो है following examples को पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे कि क्या है, क्या हमें आगे इसमें करना क्या है। नेहा elder sisters has prepared a nice dish. नेहा के elder sister ने एक अच्छा सा डिश बनाया है। नेहा put a spoonful of it in her mouth and say, oh, देयर इज़ नो सॉल्ट इन इट। नेहा जब उसको टेस्ट करती है तो वो बोलती है कि इसमें तो टेस्ट ही नहीं है, सॉल्ट नहीं है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, राहुल टचेज अ ब्लॉक ऑफ आइस एंड इमीडिएटली ड्रॉ हिज फिंगर अवे। ही से इट इज़ वेरी कोल्ड। राहुल जब आइस को टच करता है तो वो इमीडिएटली तुरंत अपने हाथों को हटा लेता है। वाई? वो कहता है ये बहुत ठंडा है। देर इज़ अ बैंड प्लेइंग वेरी लाउड म्यूजिक। कोई बैंड है वो बहुत ही लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है। इन द नेबरहुड पार्क, जो नेबरहुड में पार्क है उसमें। सोनम पुट हर हैंड ऑन हर ईयर्स एंड से दे आर मेकिंग अ लाउड नॉइज। सोनम को वो बहुत लाउड नॉइज अच्छा नहीं करता है। वो बोलती है कि दे आर मेकिंग वेरी लाउड नॉइज। नाउ द नेक्स्ट पेज, when we see a beautiful painting we say wow it is beautiful. जब हम कोई न्यू पेंटिंग देखते हैं तो अच्छी पेंटिंग जो हमें पसंद आती है तो हम कहते हैं ना wow it is beautiful. सुनीति bring a rose flower near her nose and say it has a nice smell. सुनीति जो है एक रोज को फ्लावर को अपने नोज के पास ले जाती है, वो स्मेल करती है, क्या कहती है? इट हैज़ अ नाइस स्मेल. Now, these examples tell us that our tongue, skin, ears, eyes, and nose are also able to taste, feel, hear, see, and smell various objects. तो इससे पता चलता है ना कि हमारे जो नोज, स्किन, टंग, ईयर्स, आईज हैं, ये अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। मतलब टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, हियर करते हैं, सी करते हैं, स्मेल करते हैं। So, our body organs which help us to sense various things present around us are called sense organ. तो हमारे बॉडी के वो ऑर्गन जो हमें हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ों को सेंस करने में, समझने में, और अलग अलग चीज़ों में क्या क्वालिटीज़ है इसको समझने में, बाय स्मेलिंग, बाय टेस्टिंग। सो दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन, जो हमें उस पर्टिकुलर थिंग के क्वालिटीज़ या फिर उसमें क्या है उस चीज़ को जब हमें बताता है तो वो हमें कौन बताता है? वो हमें हमारे सेंस ऑर्गन बताते हैं।
आइज, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग आर आर सेंस ऑर्गन। तो हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 हैं। कौन से? ईयर, आइज, नोज, स्किन एंड टंग। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। अब हम इसी के बारे में और पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टंग, आवर फर्स्ट सेंस ऑर्गन। पहले तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक सम ईटेबल लाइक बनानास, सॉल्ट, कुकुम्बर, ओके, कुकुम्बर, लेमन एंड bitter gourd juice. Taste them one by one and experience the taste of each. आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। क्या लेनी है? बनाना, सॉल्टेड कुकुम्बर, लेमन एंड bitter gourd जूस लेना है और इन सबको पीना है वन बाय वन और इसके टेस्ट को समझना है। ओके, Our tongue help us to know the taste of different food item. जो टंग होती है हमारी, वो डिफरेंट डिफरेंट जो फूड आइटम होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, वो हमें टंग बताती है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव होती है टंग। इट इवन हेल्प अस टू फाइंड आउट द वेरियस फ्लेवर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम सच एज आइसक्रीम, चटनीज एंड सॉसेस। टंग हमारी हेल्प करती है डिफरेंट फूड आइटम के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को समझने में कि किस में कैसा टेस्ट है। सबका फ्लेवर को समझने में हमें टंग हेल्प करती है। सो देखिए ये टंग की पिक्चर है। आर टंग हैज़ अ डिफरेंट पार्ट्स विच आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। हमारे टंग में ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेंसिटिव टेस्ट को पहचानने में हेल्प करते हैं हमारी। तो पार्ट्स कौन से होते हैं? देखिए जो बैक में पार्ट दिया हुआ है ना, ये बिटर है और फ्रंट पे स्वीट है। तो हम अपोजिट में ले लें, कड़वा, मीठा। फ्रंट हमारा बहुत मीठा है, बैक हमारा कड़वा है, राइट। और जो हमारे साइड के होते हैं ना, वो सॉल्टी और शॉर बताते हैं, खट्टा और नमकीन बताते हैं। ओके, ये टंग की पिक्चर आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी करिएगा। इस एग्ज़ाम में बनाने को भी आता है और आपको पता भी होना चाहिए इन जनरल लाइफ। Now, do you know our tongue has 3000 taste buds? हमारे टंग पे जो है 3000 टेस्ट बर्ड है। टेस्ट बर्ड आपको समझ में है? आप अभी अपनी टंग कभी निकाल के देखना मिरर में, उसमें छोटे 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 डॉट्स होंगे, वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आर टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आर बॉडी। और टंग इतनी सॉफ्ट सी होती है ना, बट इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ आर बॉडी। द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग इज़ 10 सेंटीमीटर। मैक्सिमम टंग की हाइट कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, सॉरी, उसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। नाउ इट्स टाइम फॉर ईयर्स, राइट। हमने टंग के बारे में पढ़ा, अब ईयर के बारे में। एक्टिविटी, गेस हु एम आई, राइट। सो एक्टिविटी में आपको क्या करना है? पुट ऑन अ ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड मेक हिम हर स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ द क्लास। किसी एक क्लासमेट के आईज पे ब्लाइंड फोल्ड बांध के, कपड़ा एक बांध के, और उसको क्लास में सामने फ्रंट पे खड़ा करना है। लेट वन ऑफ द स्टूडेंट स्पीक और सिंग समथिंग। और एक किसी स्टूडेंट को बोलना है कि तुम कुछ बोलो या कोई गाना गाओ। Ask the child who was blindfolded to recognize the speaker. अब जिस बच्चे के ऊपर blindfold डाला गया है, उससे बोलना है कि तुम रिकॉग्नाइज करो कि कौन गाना गा रहा है और बोल रहा है। सो ये एक एक्टिविटी है जो आप क्लास में करेंगे। When we go out, we often hear birds chirping, children making all kinds of sound, and vehicle or animal making different types of sound. जब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि बर्ड्स की चर्पिंग होती है, बर्ड्स की साउंड, चिल्ड्रेन की साउंड्स होती है, वो खेल रहे होते हैं, व्हीकल्स की साउंड होती है, एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल के डिफरेंट साउंड होते हैं। आर ears help us to listen to all these different sound and to recognize them. इसको, इन सारे साउंड को सुनने में हमारी हेल्प कौन करता है? हमारी हेल्प करता है हमारे ईयर्स। दे ऑल्सो टेल अस द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर अ गिवन साउंड इज कमिंग। और ईयर से हमें ये भी पता चलता है कि जो साउंड आ रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है।
Now the next page. Ear also help us to differentiate between loud sound and gentle sound. और हमारी ईयर्स हमें डिफरेंट साउंड, जैसे कि कौन सी साउंड हमें जेंटल लग रही है, अच्छी लग रही है, कौन सी साउंड हमें इरिटेट कर रही है, लाउड कर रही है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. वेरी लाउड साउंड आर अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल फॉर ईयर्स. जो बहुत तेज साउंड होती है वो हार्मफुल भी होती है और हमें अच्छी भी नहीं लगती. How do we feel when a bus tire bursts in front of us? हमें कैसा लगेगा जब एक बस का टायर हमारे सामने बर्स्ट हो जाए? We immediately cover our ears. हम तुरंत अपने कानों को बंद करेंगे क्योंकि वो अनप्लीजेंट साउंड होती है. Now skin. तो अभी हमने 5 सेंस ऑर्गन्स में पहले कौन सा पढ़ा? टंग, ठीक है, देन ईयर्स. अब हम पढ़ रहे हैं स्किन. सो सो First activity. Ask the student to touch different things around them like the wall, bag, their clothes, desks, etc. किसी भी स्टूडेंट को बोलना है कि ये सारी चीज़ें टच करो. क्या? वॉल, बैग और क्लोथ, डेस्क, और भी जो चीज़ें आपको मिल जाए वो. Let them find out which thing have rough surface and which one have smooth surface. अब आपको उससे पूछना है कि कौन सा रफ सरफेस है, कौन सा स्मूथ सरफेस है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है. लाइक जैसे वॉल हार्ड होगी, डेस्क हार्ड होगा, बट क्लोथ जो होगा सॉफ्ट होगा. तो ये एक्टिविटी आपको क्लास में करनी है. आप वो एक्टिविटी करना. हम नेक्स्ट पेज रीड करते हैं. स्किन enable us to feel smooth and rough surface. स्किन हमें इनेबल करती है कि हम स्मूथ और रफ सरफेस को समझ सकें, पहचान सकें, फील कर सकें. हॉट एंड कोल्ड थिंग्स. हॉट एंड कोल्ड थिंग भी हमें हमें पता चल जाता है. स्किन, अगर हमने हॉट चाय का कप पकड़ा तो हमें क्या होगा? हमें तुरंत गर्मी लगेगी. और रोहन ने जैसे आइज़ उसके हाथ में थी तो उसने इमीडिएटली हैंड को पीछे किया ना, आइज़ से उसको बहुत कोल्ड लग रहा था. एंड सो ऑन. वी ऑल्सो गेट द फीलिंग ऑफ पेन. हमें चोट लगती है तो हमें पेन की फीलिंग आती है, फील करते हैं ना. वेन वी आर इंजर्ड आर और बिटन बाय द एन इंसेक्ट. जब हम किसी इंसेक्ट हमें बाइट कर देता है, लाइक मॉस्किटो या फिर कोई भी, तो हमें फील होता है ना, पेन फील होता है. द स्किन ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट बिलो इट. स्किन जो होती है, हमारी जो स्किन है वो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी कवर करने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होती है. नाउ दिस डू यू नो बॉक्स. द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज़ द स्किन. हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन है. ओके. नाउ नोज. तो हमने कितने सेंस ऑर्गन्स को पढ़ा? हमने 5 में से 3 को पढ़ लिया. टंग, ईयर, स्किन. अब हम पढ़ेंगे नोज. नोज. पहले तो हम एक्टिविटी होती है इसमें. कलेक्ट फ्यू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर लाइक रोज एंड वेजिटेबल लाइक गार्लिक. आपको एक क्या कलेक्ट करना है? क्या कलेक्ट करना है? स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, एक बहुत अच्छी स्मेल वाला फ्लावर, और एक वेजिटेबल जैसे गार्लिक ले लो आप, ठीक है. पुट देम इन अ ओपाक्यू बैग. आप इसको एक ओपाक्यू बैग में रख लो. ओपाक्यू बैग पता है, जिस बैग से दिखे नहीं कि क्या है उसमें. एंड आस्क द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देम बाय स्मेलिंग. और आपको स्टूडेंट को बोलना है, किसी भी फ्रेंड को बोलना है कि आप इसको स्मेल से आइडेंटिफाई करो. Our nose help us to smell different type of smell and fragrance. हमारी नोज़ हेल्प करती है कि हम डिफरेंट टाइप के स्मेल्स और फ्रेगनेंस को समझ सकें. फ्रेगनेंस आपको पता है, जो प्लीजेंट खुशबू होती है, जो खुशबू होती है उसको हम प्लीजेंट कहेंगे, जो इसको स्मेल करके हमको अच्छा लगे. इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल. नोज़ हमें गुड और बैड स्मेल को भी डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होती है. हमें पता चल जाता है गंदी स्मेल आ रही है या अच्छी स्मेल आ रही है. बच्चों, हमने अभी अभी किसके किसके बारे में पढ़ा? 5 सेंस ऑर्गन में. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. पहले हमने टंग पढ़ा, देन ईयर्स, देन स्किन, देन नोज. नाउ इट्स अ टाइम फॉर आईज. इट्स अ लास्ट वन. आईज. आईज आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड. इंसान के लिए, मानवता के लिए जो आँख है वो नेचर का बहुत अच्छा गिफ्ट है. दे हेल्प अस टू
सी वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस। आइज़ हमें हेल्प करती है कि हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट हैं हम उनको देख सकें। नाउ द नेक्स्ट पेज। आइज़ ऑल्सो हेल्प अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। आइज़ से हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी दिख सकता है, जितने भी दूर हो वो हमें दिख जाता है। दे हेल्प अस टू नो वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज नियर बाय और फार ऑफ। हमें आइज़ जो है हमें ये भी बता देती है, हम आँखों से देख के हम समझ जाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी सामान है वो हमारे पास है या दूर है। जैसे आप अपनी सीट पे बैठते हो क्लास में, तो ब्लैक बोर्ड आपके दूर है, पर जिस डेस्क पे आप बैठे हो वो डेस्क आपके पास है। Even always also help us know the difference between various color. Eyes हमें different colors का भी idea देती है, हम color को देख के पहचान सकते हैं कि ये yellow है, red है, क्या है। It is our eyes that make us say that the rose is red and the leaf is green. ये आंखें ही होती हैं जो हमें बताती हैं कि रोज रेड है, लीव्स ग्रीन है। Our eyes also help us to express our feeling and emotion. आंखें हमारे emotions को भी और feeling को भी बताती हैं। जैसे जैसे हम happy होते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और जब हम sad होते हैं तो हमारी आंखों से tears आने लगते हैं। ठीक है। Now do you know box? All babies are color blind when they are born. जितने भी बेबीज़ होते हैं ना वो कलर ब्लाइंड होते हैं। वो जब छोटे छोटे से बेबीज़ होते हैं जो क्राउलिंग करते हैं उनको कलर का आइडिया नहीं होता। At that time they see all object only as black or white. जब वो बेबी होते हैं तो उनको हर ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कलर का सेंस उनमें डेवलप नहीं हुआ होता है। ना लुक एट द फेस बिलो एंड मैच देम विद द फीलिंग। ये है ना, इनको हमें इनकी फीलिंग से मैच करना है। ओके, सो दिस इज हैप्पी। ओके, now how can we do this? So see, the girl is shy. No, she's feeling shy, and this girl is feeling lonely kind of. This boy is angry, and this boy is scared of. Okay, it is done now. So God ने हमें इतने सारे सेंस ऑर्गन दिए हैं, हमें उसकी टेक केयर भी करनी है। टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। सो फर्स्ट इज क्लीन योर टंग विद द टंग क्लीनर। आपको टंग क्लीन करना है टंग क्लीनर से। बाथ डेली टू कीप आवर स्किन क्लीन। स्किन को क्लीन करने के लिए बात करना है। अवॉइड ईटिंग टू हॉट और टू कोल्ड थिंग्स। बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म चीज़ें नहीं खानी है, टंग को प्रॉब्लम होती है। नेवर टच और पोक योर आइज़, नोज और ईयर्स विद एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से अपने इन सब सेंसिटिव चीज़ों को नहीं छूनी है। नाउ अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। आपको डिम लाइट में नहीं पढ़ना है, नहीं तो हमारी आइज़ अफेक्ट होती हैं। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन कंप्यूटर और प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये तो आप सभी लोग करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। टीवी बहुत देर तक वॉच नहीं करनी है, कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठना है, वीडियो गेम्स नहीं खेलने हैं, इससे हमारी आँखों को प्रॉब्लम होती है। डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। और आपको डेली एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, जिससे कि आप हेल्दी रहो। तो बच्चों इसी के संग ये चैप्टर वाइंड अप होता है। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय।